अस्सलामुअलैकुम डियर पेरेंट्स, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगी। क्लास 7 मैथमेटिक्स के यूनिट नंबर 7 जो है उसके 2 पार्ट्स हम अपलोड कर चुके हैं। क्योंकि ये चैप्टर थोड़ा सा लेंथी है तो इसलिए हमने इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था। तो अभी इसका जो लास्ट पार्ट है, थर्ड पार्ट है, उसको पढ़ते हैं। तो सबसे पहले जो है यह क्या है, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ है। असल में अलजेब्रिक इक्वेशंस और अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ में क्या फ़र्क होता है। इक्वेशन जो होता है, फॉर एग्जांपल अब ये एक इक्वेशन है 2x + 5, ये x की एक फ़िक्स वैल्यू के लिए ट्रू है। फॉर एग्जांपल अगर x की जगह मैं यहाँ 2 लिखूँगा तो 2 2 ज़र 4 + 5 से क्या आएगा 9। तो ये जो इक्वेशन है यह ये सिर्फ ट्रू है x = 2 के लिए। मतलब ये है कि अगर x की जगह मैं यहाँ 2 पुट करूँगा तो तब ये इक्वेशन जो है ट्रू है, वरना ये फॉल्स है। इसके अलावा जो आइडेंटिटीज़ होती है, फॉर एग्जांपल ये सारे आइडेंटिटी है तो ये किसी भी वैल्यू के लिए जो है ट्रू होते हैं। तो ये है मेन डिफरेंस इक्वेशन और आइडेंटिटी का। इसके बाद हमने यूज़ करना है a+b² = a² + 2ab + b²। इस फार्मूले को हमने यूज़ करना है और इसी पे क्वेश्चन सोल्व करने हैं। अब इस फार्मूले को थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर ले। इसका क्या मतलब है फार्मूले का। इसका मतलब ये है कि अगर यह एक नंबर हो और यह दूसरा नंबर हो और इन दोनों का हम होल स्क्वायर ले लें तो फिर हम दूसरी साइड पे इस तरह करेंगे कि यह जो नंबर होगा फर्स्ट उसका स्क्वायर लेंगे, फिर उसके बाद 2 के साथ a और b, ये नंबर और ये दो नंबर जो है इनको 2 के साथ मल्टीप्लाइड करेंगे। फिर उसके बाद इस तरह करेंगे कि b जो है यहाँ पे इसका भी स्क्वायर ले ले। फॉर एग्जांपल मैं करता हूँ कि 5 + 3 करता हूँ, 5 + 3 होल स्क्वायर। तो मैं क्या करूँगा, पहले वाले का स्क्वायर लूँगा जिस तरह इन्होंने लिया है, 5 स्क्वायर होगा ये। उसके बाद 2 लिखूँगा, फिर a क्या है यहाँ, a जो है यहाँ 5 है तो 5 है, और b क्या है मतलब सेकंड पार्ट क्या है यहाँ 3 है तो 3 मैंने लिख लिया। अब मैंने प्लस लिख लिया यहाँ। इसके बाद जो है b² है तो b² यहाँ ये b है और यहाँ b क्या है 3 है तो 3 स्क्वायर में लिखूँगा। इससे क्या आएगा 25 आएगा, 2 5 ज़र 10, 10 3 ज़र 30 आएगा, 3 3 ज़र 9 आएगा। इन सब को फिर हमने प्लस करना है। तो इस फार्मूले का असल मतलब जो है वो ये है कि आपने जो यहाँ पे पहला नंबर होगा उसका आपने स्क्वायर लेना होगा, फिर आप प्लस लिखिए, फिर 2 लिख ले और 2 के साथ इन दोनों को मल्टीप्लाइड कर ले। उसके बाद जो है आप अब इक्वेशन करेंगे तो आपको खुद ये समझ आ जाएगा कि असल में इसका क्या मतलब है। फॉर एग्जांपल अगर टेस्ट में आ गया कि a + 5b², इस तरह करें कि इसका जो एक्सपेंडेड फॉर्म है या ये किसके बराबर है। डिफरेंट ऑप्शन आपको गिवन होंगे तो आपने किस तरह करना है। क्योंकि हमें पता है कि a + b, ये ज़रूरी नहीं है कि हर जगह पे वो आपको a + b देंगे। a + b का मतलब ये है कि अगर यहाँ कोई नंबर है और यहाँ दूसरा नंबर है तो हमने फिर इस फार्मूले को किस तरह एक्सपेंड करना है, इसका मतलब ये है। तो इस तरह इसको हमने किस तरह करना है, पहला नंबर का स्क्वायर a², फिर उसके बाद यहाँ लिखे प्लस दूसरे नंबर का स्क्वायर लिख ले यहाँ 5b², 5b है b की जगह, फिर यहाँ क्या लिख ले 2 लिख ले और a लिख ले, a क्या है a है और b की जगह क्या है 5b है, 5b है। इस फॉर्म में मैंने लिख लिया। अब क्या बनेगा इसका, a² से a² आएगा, 2a और 5b से क्या आएगा 2 और 5 को मल्टीप्लाइड करे तो 10 आएगा, a और b को मल्टीप्लाइड करे तो 10ab आएगा, और यहाँ पे 5 का भी स्क्वायर ले ले और b का भी स्क्वायर ले ले क्योंकि दोनों पे होल स्क्वायर है। तो 5 का स्क्वायर लेंगे तो क्या बनेगा 25 बनेगा, b का स्क्वायर लेंगे तो क्या बनेगा 20 बनेगा। तो ये हो गया इसका आंसर, a² + b² + 2ab। इस तरह आप करते हैं या करते हैं कि a² + 2ab, लेकिन मैं खुद इसी तरीके से करता हूँ कि मैं a² लिखता हूँ या b² लिखता हूँ, जो दूसरा पार्ट है उसका स्क्वायर लिखता हूँ, फिर लास्ट में जो है यहाँ 2ab। a का मतलब पहला नंबर इनसा और b का मतलब दूसरा नंबर जो वेरिएबल है या जो डिजिट है वो आपको गिवन होगा। यह 45 आपको गिवन है तो आप कर सकते हैं कि 45 को मैं लिख सकता हूँ कि 40 + 5 होल स्क्वायर, 45 स्क्वायर है तो मैंने इस तरह लिख लिया। अब a² लिख ले, b² लिख ले और 2ab लिख ले, 2ab इनको मल्टीप्लाइड करें तो ये जो है क्वेश्चन खुद a² क्या है 40 है, b क्या है 5 है यहाँ, और 2 अपनी जगह और a की जगह 40 है और b की जगह जो है 5 है। तो क्वेश्चन को आप कर सकते हैं, कोई डिफ़िकल्टी इसमें नहीं है। इसके बाद क्या है
ए प्लस बी होल स्क्वायर तो बराबर है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab उसके बराबर है, लेकिन ए माइनस बी होल स्क्वायर किसके बराबर होगा? अगर यहाँ माइनस आ जाए तो फिर ये बराबर होगा, सिर्फ यहाँ माइनस होगा, माइनस 2ab के आगे माइनस होगा, बाकी वहाँ जो है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab सिर्फ होगा, प्लस 2ab की जगह क्या होगा? माइनस 2ab होगा। वही इसके अलावा जो है सेम टू सेम वही पुराना प्रोसेस है। अब फॉर एग्जांपल ये हमें क्वेश्चन दिया है यहाँ कि 3a माइनस 4ab इसका स्क्वायर फाइंड कर ले। इसका स्क्वायर क्या होगा? 3a माइनस 4b होल स्क्वायर, स्क्वायर ये है, इसका स्क्वायर फाइंड कर ले। तो किस तरह फाइंड करेंगे? a स्क्वायर करेंगे, 3a की जगह क्या है? 3a है, तो 3a का स्क्वायर लेंगे, फिर उसके बाद जो है b का स्क्वायर ले ले प्लस b स्क्वायर। b क्या है? पहले इसको इग्नोर कर ले, 2ab को, पहले a स्क्वायर और b स्क्वायर लिख लिया करे। a स्क्वायर a की जगह क्या है? 3a है, तो 3a स्क्वायर, b की जगह क्या है? 4b है, तो 4b स्क्वायर माइनस, क्योंकि यहाँ माइनस है तो माइनस लिखे, माइनस 2a, a क्या है? 3a है, और b क्या है? 4b है। इनको मल्टीप्लाइड कर ले, और मल्टीप्लिकेशन का तरीका आपको आता है। स्क्वायर आपने किस तरह लेना है? 3 स्क्वायर से क्या आता है? 9 आता है, और a स्क्वायर से क्या आता है? a स्क्वायर आता है। तो क्वेश्चन आपने कर लिया। बाकी प्लस माइनस जो है वो पिछले पार्ट में आपको मैं समझा चुका हूँ कि आपने किस तरह इनको डील करना है। इसके अलावा क्या है? इसके अलावा जो है 4x माइनस 2y है एंड 4x प्लस 2y है। इससे पहले इसी तरह का ये फार्मूला सीख लें। यहाँ क्या गिवन है? यहाँ आपको गिवन है कि a माइनस बी मल्टीप्लाइड बाई a प्लस बी ये बराबर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अगर यह दो नंबर है, फॉर एग्जांपल a और b दो नंबर है, कोई भी नंबर है ये, अब मैंने एक बार इनको एक बार इनको प्लस में लिख लिया और एक बार इनको माइनस में लिख लिया, एक बार इनको प्लस में लिख लिया और दोनों को मल्टीप्लाइड कर लिया, तो इनसे क्या आएगा? ए स्क्वायर आएगा, पहले वाली का स्क्वायर, फिर बीच में माइनस, और फिर जो है दूसरे का स्क्वायर। ये क्वेश्चन करेंगे तो आपको अभी जो है ख़ुद ब खुद अंदाज़ा हो जाएगा कि इस फार्मूले पे हमने जो है क्वेश्चन हमने किस तरह करने हैं। अब यह क्या गिवन है? 4x माइनस 2y गिवन है। यह क्या है? 4x प्लस 2y। अब यह जो नंबर है और यह जो नंबर है ये सेम है, यह जो नंबर है और यह जो नंबर है या जो टर्म है वो सेम है, सिर्फ बीच में यह माइनस है और यह जो है प्लस है। इसी फार्मूले के साथ बिल्कुल ये रिलेट हो रहा है। a माइनस बी, ये और ये सेम है, ये और ये सेम है, यह भी ये और ये सेम है, ये और ये सेम है, यह माइनस है, यह माइनस है, यह प्लस है। तो मतलब a माइनस बी और a प्लस बी फार्मूले के लिए बिल्कुल फिट ये जा रहा है। तो अभी हमने क्या करना है? पहले वाले एक किस चीज़ के बराबर होते हैं? हमने यहाँ पढ़ा है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर होते हैं। क्या मतलब है? ये a है अब हमारे पास, तो मतलब है कि 4x स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या है? 2y है, तो 2y होल स्क्वायर। अब इनके स्क्वायर हमने किस तरह लेना है? 4 का स्क्वायर लेंगे तो क्या आएगा? 4 का स्क्वायर से 16 आता है, x स्क्वायर से x स्क्वायर आता है, माइनस 2 के स्क्वायर से क्या आता है? 4 आता है, और y के स्क्वायर से जो है y स्क्वायर आता है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन, यहाँ इन्होंने किया है। अब इसके बाद एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज फाइंड द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर। तो ये तो इजी है, a प्लस बी इसका स्क्वायर ले ले, a प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab से आता है, या ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर हम लिखते हैं दोनों टाइप। अब इसके बाद है 5a प्लस 4ab, 5a प्लस 4ab इसका स्क्वायर किस तरह लेंगे? स्क्वायर ले ले इसका, तो इसका आएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये a है आपका, ये आपका b है, ये a माइनस बी होल स्क्वायर फार्मूला होगा। तो क्या बनेगा? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab ऐसे बनेगा। अब ये आपका a है, ये है b, ये a स्क्वायर होगा, ये b स्क्वायर होगा प्लस 2ab। अभी इसको मैंने किस तरह लिखना है? फॉर एग्जांपल इसका मैं स्क्वायर लेता हूँ, तो क्या बनेगा? बनेगा 4c स्क्वायर मतलब a स्क्वायर प्लस 2a, a की जगह क्या लिखूँगा? 4c लिखूँगा, b की जगह क्या लिखूँगा? 3d लिखूँगा, और उसके बाद जो है मैंने क्या लिखना है? b स्क्वायर। तो b यहाँ क्या है? सेकेंड पार्ट को असल में हम b कहते हैं, तो वो है 3d, तो 3d स्क्वायर होगा। इसी तरह ये क्वेश्चन जो है हमने इसी फॉर्म में हमने कन्वर्ट करना है। इसके बाद क्या है? फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग बाइनोमियल। तो अब
आप उसी तरीके से भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं जिस तरह मैंने आपको बताया था कि इस नंबर को उठा के इसके साथ भी मल्टीप्लाइड कर ले और इसके साथ भी मल्टीप्लाइड कर ले। उसके बाद वाई को उठा के इसके साथ भी मल्टीप्लाई करें, इसके साथ भी मल्टीप्लाइड कर ले। लेकिन वो हम फिर क्यों कहते हैं कि यार टाइम कम है? असल में यहाँ पे ट्रिक है, आपके साथ फार्मूला है, फार्मूले को यूज़ करके इसको एक ही स्टेप में सोल्व कर लो। अब ये क्या है? a प्लस बी है, ये और ये सेम है, y और y सेम है, 2x और 2x सेम है, y और y सेम है। मतलब यहाँ पे जो नंबर है वो इससे सेम है, यहाँ जो नंबर है इससे सेम है, जिस तरह हमने यहाँ किया। a और a सेम है, b और b सेम है, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, तो यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है। चाहे यहाँ माइनस हो यहाँ प्लस हो, या यहाँ प्लस हो यहाँ माइनस हो, एक ही बात है। तो अब इस तरह करिए, पहले वाले की स्क्वायर ले लें 2x स्क्वायर, माइनस लगा लें, उसके बाद दूसरे का स्क्वायर ले लें y स्क्वायर। तो ऐसे क्या आएगा? 4x स्क्वायर आएगा माइनस y स्क्वायर आएगा। तो ये सिंपल है, आप कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन है 11a माइनस 11b और 11a प्लस 11b। तो a माइनस b और a प्लस b, तो क्या आता है? a स्क्वायर a माइनस b और a प्लस b से क्या आता है? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर आता है। अब इससे क्या आएगा? a स्क्वायर क्या है? a क्या है? यहाँ 11a है तो 11a स्क्वायर माइनस b क्या है? 11b है तो 11b स्क्वायर ऐसे आएगा। अब 11 ज़र कितना आता है? 121। a स्क्वायर से क्या आता है? a स्क्वायर माइनस 11 ज़र 121 और b स्क्वायर आएगा ऐसे। तो ये सारे क्वेश्चन जो है इजी है, आप कर सकते हैं। अब यहाँ आपको ये क्वेश्चन गिवन है फॉर एग्जांपल कि a प्लस बी होल स्क्वायर, a प्लस बी स्क्वायर, फाइंड a प्लस बी स्क्वायर इफ a माइनस b इज इक्वल टू 8 एंड a b इज इक्वल टू 3। अब आप इस तरह करें कि यहाँ आपने क्या करना है? फार्मूले को आपने एक्सपेंड करना है। पहले आप फार्मूला लिख ले a माइनस बी वाला फार्मूला मैं क्यों यूज़ कर रहा हूँ? क्योंकि यहाँ a माइनस बी है, तो a माइनस बी ये माइनस है, यहाँ a माइनस बी होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब अगर आप बी स्क्वायर को साइड पे लिख लिया, यहाँ लिख लिया, आपकी मर्ज़ी है। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 माइनस आता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब a माइनस बी किसके बराबर है? a माइनस बी जो है वो 8 के बराबर है। 8 का स्क्वायर ले ले, a प्लस बी होल स्क्वायर जो है उसको हमने फाइंड करना है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को हमने फाइंड करना है। माइनस को अपनी जगह ले ले और a बी जो है किसके बराबर है? 3 के बराबर है, तो 3 मैंने लिख लिया यहाँ। अब 8 ज़र क्या आता है? 64 आता है। अब a प्लस बी स्क्वायर को अपनी जगह लिख ले और इससे क्या आता है? -6 आता है। अब हमने a प्लस बी स्क्वायर को फाइंड करना है, तो इस तरह करें, 6 को जो है ये -6 को इस साइड पे कन्वर्ट करके 64 से माइनस कर ले, तो आपका आंसर क्या होगा? 58 होगा। इसी तरह ये क्वेश्चन भी है, किस तरह हमने करना है? x माइनस 1 ओवर x होल स्क्वायर, फार्मूला लिख ले, तो ये आएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस 2ab। यहाँ मैं करता हूँ, यार पेज कहाँ है? फॉर एग्जांपल यहाँ मैं करता हूँ, क्वेश्चन है कि x स्क्वायर, फार्मूला लिखता हूँ डायरेक्टली, x माइनस एक्स होल स्क्वायर, ऐसे क्या आता है? x स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 1 ओवर x स्क्वायर माइनस 2ab। x a क्या है? x है, और b जो है क्या है? वो 1 ओवर x है। तो ये x और 1 ओवर x जो है ये तो एक दूसरे के साथ कट गया। अब x माइनस 1 ओवर x इन्होंने आपको दिया है कि वो 4 के बराबर है। वो क्या है? वो 4 के बराबर है। तो आपने क्या करना है? इसकी जगह आपने 4 लिखनी है, स्क्वायर लिखना है। इसके अलावा x प्लस 1 ओवर स्क्वायर जो है ये आपसे मांग रहे हैं, ये इसको अपनी जगह पे लिख ले और माइनस, यहाँ x कट गया, यहाँ -2 रह गया है। x प्लस 1 ओवर x स्क्वायर छोड़ दे अपनी जगह पर, 4 स्क्वायर से क्या आता है? 16 आता है। तो हमने x प्लस 1 ओवर x स्क्वायर को फाइंड करना है, वो इसी जगह पे रहेगा। -2 को यहाँ शिफ्ट कर ले, 2 प्लस 2 बनेगा, x प्लस 1 ओवर x स्क्वायर जो है x प्लस 1 ओवर x स्क्वायर जो है वो बराबर होगा 18 का। इसके बाद क्या है? फैक्टराइजेशन है। तो फैक्टराइजेशन का मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि फैक्टर क्या होते हैं, किसी चीज़ के टुकड़े होते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ 8 है, 8 आपको गिवन है, तो इसके फैक्टर्स क्या है? टुकड़े जो है वो क्या है? वो 2 और 4 है, क्योंकि 2 4 ज़र 8, तो 4 और 2 से जो है 8 बनता है, तो ये इसके टुकड़े हैं, ये इसके फैक्टर्स है।
अब हमने फैक्टर्स को किस तरह फाइंड करना है वो देखते हैं। फॉर एग्जांपल अभी हमें ये क्वेश्चन गिवन है कि एस से जो है इसको फैक्टराइज कर ले, तो आपने क्या करना है, सिर्फ दो नंबर्स है तो सिर्फ दो नंबर्स, अगर सिर्फ दो टर्म्स गिवन है तो आप इस तरह कर ले कि देखे कि इन दोनों में से क्या कॉमन है, इन दोनों में से क्या कॉमन है। अब एक्स यह भी है और यह भी है, तो एक्स आप कॉमन ले सकते हैं। इसके अलावा जो है टू भी है और टू के टेबल में ये भी आता है। अगर एक नंबर हो और उसी की टेबल में वो दूसरा आता हो तो वो नंबर आप कॉमन ले सकते हैं। तो एक्स भी मैं कॉमन लेता हूँ और टू भी कॉमन लेता हूँ, 2x में कॉमन लेता हूँ। तो 2x में कॉमन लूँगा तो 2 ज़र 4 आता है, यह क्या बचेगा 2। अब आपने जहन में आप इस तरह सोच ले कि इसको हमने 2x पे डिवाइड कर लिया, तो x तो हमने ऑलरेडी कॉमन लिया है वो नहीं लिखेंगे, सिर्फ 2 और 2 ज़र 4 आता है तो 2 लिखेंगे, उसके बाद माइनस अपनी जगह लिखेंगे। 2xy है तो 2x को तो हमने ऑलरेडी कॉमन लिया है वो तो हमने उड़ाया है यहाँ से, सिर्फ क्या बचेगा y बचेगा। तो 2x इंटू 2 माइनस वाई जो है ये क्या होंगे, इसके फैक्टर होंगे। अब इसके बाद क्या है, ये आपको कितने टर्म्स गिवन है, 1 2 3 4 टर्म्स गिवन है। आप देखिए कि क्या इन चारों में से ऐसा कोई टर्म है या कोई ऐसा वेरिएबल या नंबर है जो इन चारों में से कॉमन है। तो यह 2 है, यह 1 है, 3 है, जो भी है, लेकिन इन ऐसा टर्म जो इन चारों में से है वो है x। तो आप इनमें से x कॉमन ले सकते हैं। x आपने कॉमन ले लिया तो x इन सब से एक एक x कम कर ले, इनकी पावर जो है एक एक कम हो जाएगी। तो ये क्या बनेगा, 2x² बनेगा। उसके बाद जो है x² है तो x बनेगा, y हमने कॉमन नहीं लिया है तो वो अपनी जगह। इसके बाद 3x² है तो वो बनेगा 3x, और माइनस x है, x तो हमने उठाया है तो x की जगह क्या आएगा, 1 आएगा। अब आप अपने जहन में इस तरह कर ले कि जो नंबर आप कॉमन लेते हैं इसका मतलब है कि आप उसी नंबर पे इनको डिवाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल 2x³ को मैंने x पे डिवाइड कर लिया तो क्या आएगा, 2x² आता है। 2x³ x पे मैं इसको डिवाइड करता हूँ तो क्या आता है, x ऊपर जाएगा 3 माइनस 1। तो आपको मैंने ऑलरेडी ये कंसेप्ट दिया है 2x²। इसी तरीके से आपने करना है। लेकिन यहाँ पे अगर ऐसा टर्म ना हो, ऐसा कोई वेरिएबल ना हो जो इन चारों में कॉमन हो, फॉर एग्जांपल इन दोनों में से एक चीज़ कॉमन है और इन दोनों में से है, तो फिर आपने क्या करना है, इन दोनों में से अलग आपने कॉमन लेना है, इन दोनों में से आपने अलग कॉमन लेना है। फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ देखिए फैक्टराइजेशन बाय रीग्रुपिंग हमने कब करना है, जब अब अगर आप देखें तो इन चारों में से कोई नंबर या वेरिएबल जो है वो कॉमन नहीं है, या जो जिसे हम कहते हैं इनमें से कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। अब यह x है, यह भी x है, यह भी x है, लेकिन यहाँ जो है क्या है, यहाँ x नहीं है। इन तीनों के पास तो x है लेकिन इसके पास जो है x नहीं है। अब इस तरह करें कि इनकी आप ग्रुपिंग कर ले, इन दोनों को एक ग्रुप में डिवाइड कर ले, एक ग्रुप बना ले, इन दोनों का जो है एक ग्रुप बना ली। तो इन दोनों में से क्या कॉमन है, x², यह भी है और यह भी है, तो इन दोनों से मैं x² कॉमन लेता हूँ, x²। तो x² लूँगा तो इसकी पावर से जो है 2x कम हो जाएंगे, तो सिर्फ क्या बनेगा, x बनेगा। और यहाँ पे x² है तो x² तो मैंने सारे का सारा उठाया है और मैंने कॉमन लिया है, तो यहाँ क्या बनेगा, यहाँ मैं 1 लिखूँगा। इसके बाद मैं इस तरह करूँगा कि इन दोनों में से क्या कॉमन है, इन दोनों में से कॉमन है 3 यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो मैं क्या लूँगा, -3 लूँगा, क्योंकि यहाँ माइनस है तो मैं क्या लूँगा, -3 लूँगा। जब मैंने माइनस ले लिया यहाँ कॉमन, माइनस भी मैंने ले लिया कॉमन, जो अंदर होगा जो साइन है उसका साइन मैंने फिर चेंज करना होगा। फॉर एग्जांपल 3x है तो 3 तो मैंने कॉमन लिया है लेकिन x तो मैंने नहीं लिया, तो x अपनी जगह पे बरकरार रहेगा। अब इसके बाद यहाँ प्लस होगा या माइनस होगा, यहाँ क्या होगा, यहाँ मैंने माइनस लिखना है, क्योंकि मैंने आपको कहा जब भी मैंने माइनस लूँगा यहाँ कॉमन, जो नंबर मैं कॉमन ले रहा हूँ अगर उसके साथ माइनस है तो फिर यह जो नंबर होगा उसका साइन चेंज होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ प्लस है तो यहाँ क्या होगा, माइनस होगा। और फिर यह 3 है तो 3 मैंने सारे का सारा उठाया है तो यहाँ क्या बनेगा, x-1 बनेगा। अब इसका आंसर क्या है, ये दोनों सेम आ गई, x-1 यहाँ भी आ गया, यहाँ भी आ गया, तो आप समझिए कि आपका आंसर जो है वो ठीक जा रहा है। तो अब आप किस तरह लिखेंगे इनको, इन दोनों में से एक लिख ले, x-1 लिख ले, मल्टीप्लाइड बाई x² -3 लिख ले। तो ये हो गया आपका आंसर, x² -3 मल्टीप्लाइड बाई x-1। तो आगे हमने आगे लिखा है इन्होंने
पीछे लिखा है, बस एक ही बात है। अब यहाँ देख ले तो यहाँ क्या कॉमन है, इन दोनों में से जो है 3 कॉमन है, इन सब में से जो है क्या कॉमन है, इन सब में से भी 3 कॉमन है, लेकिन यहाँ इन दोनों में 3u कॉमन है और इनमें जो है 3 कॉमन है, क्योंकि इसके साथ u नहीं है। इससे 3 कॉमन ले ले, 3u कॉमन ले ले और इससे जो है 3 कॉमन ले ले, क्वेश्चन खुद ब खुद सॉल्व हो जाएगा। अब इसके बाद ये सारे क्वेश्चंस है ये आपने करने हैं। फैक्टराइज द फॉलोइंग, फैक्टराइजेशन आपने किस तरह करना है, देखें कि इन दोनों में से क्या कॉमन है। ए स्क्वायर जो है इन दोनों में से कॉमन है। ए स्क्वायर किस तरह मैं लूँगा, ए स्क्वायर मैंने ले लिया कॉमन, तो ये क्या, ए स्क्वायर से 2 पावर कम कर ले इसके पावर से, तो क्या बचेगा, ए स्क्वायर बचेगा, माइनस अपनी जगह लिख ले। मैंने ए स्क्वायर कॉमन उठाया है लेकिन 2 नहीं उठाया है, सिर्फ 2 यहाँ बचेगा और ए स्क्वायर जो है वो मैंने कॉमन लिया है सारे का सारा, तो इसका आंसर होगा ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस 2। अब यहाँ क्या है, ए बी माइनस बी सी है, तो इनमें से कॉमन क्या है, मतलब वो फैक्टर कहा है कि जो यहाँ भी है, यहाँ भी हो और यहाँ भी हो, तो b जो है इस टर्म में भी है और इस टर्म में भी है, तो मैं इनमें से b कॉमन ले सकता हूँ। b मैंने उठाया तो b अब मैं नहीं लिखूँगा, a लिखूँगा क्योंकि b मैंने कॉमन लिया है, माइनस लिखूँगा, फिर bc है तो b मैंने यहाँ नहीं लिखूँगा क्योंकि b जो है वो मैंने कॉमन लिया है, तो यहाँ मैं b माइनस c लिखूँगा। जितने भी क्वेश्चंस है आप कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन है 6x + 3y + 18z, तो इनमें से क्या कॉमन है, इनमें से 3 कॉमन है सिर्फ, इसके साथ x है लेकिन इसके साथ नहीं है, इसके साथ नहीं है, सारे डिफरेंट है। यहाँ पे सिर्फ क्या कॉमन है, 3, क्योंकि ये सारे जो है 3 के टेबल में आते हैं। तो इसी तरह आपने सोचना है और उसके मुताबिक जो है आपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब ये क्वेश्चन किस तरह है, आप इस तरह करें कि x माइनस वाई यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो x माइनस वाई जो है इनमें से x माइनस वाई कॉमन ले लो, कॉमन लेंगे बिल्कुल, तो यहाँ क्या बनेगा, x माइनस वाई, ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जो है असल में किस चीज़ के बराबर होता है, तो ये एक्स स्क्वायर, एक्स प्लस वाई और x माइनस वाई। इस क्वेश्चन को करता हूँ। यहाँ क्वेश्चन है कि x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड माइनस 5x इंटू एक्स माइनस वाई। अब ये क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ x अपनी जगह x प्लस वाई, ए प्लस बी और a माइनस बी, जिस तरह हम लिखते थे x प्लस वाई और x माइनस वाई मैंने लिख लिया। अब यहाँ माइनस 5x जो है अपनी जगह पर और x माइनस वाई जो है यहाँ। अब इनमें से क्या कॉमन है, इनमें जो है x, इनमें से क्या कॉमन है, इनमें से जो है x इंटू एक्स वाई इनमें से कॉमन है। x यहाँ भी है और यहाँ भी है और इसके अलावा जो है x माइनस वाई यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो x माइनस x इंटू एक्स माइनस वाई मैं यहाँ से कॉमन लूँगा, तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ x प्लस वाई बचेगा और यहाँ क्या बचेगा, माइनस 5 बचेगा सिर्फ, ये क्योंकि ये जो है ये मैंने उठाया है यहाँ से, तो आंसर आपका ये होगा। ये फैक्टराइजेशन के क्वेश्चन वैसे ईटा वाले देते भी नहीं है, क्योंकि इसमें आपने प्रूफ करना होता है और प्रूफ के क्वेश्चन तो अक्सर पेपर में आते नहीं है, लेकिन आपको अलबत्ता इसी तरह दिया जा सकता है कि ये जो है ये किस के बराबर है, तो ये किस के बराबर है, तो फिर आपने इस तरह के क्वेश्चन को जो है फिर आपने सॉल्व करना होगा। यहाँ ये क्वेश्चंस है, इनको आपने किस तरह करना है, फैक्टराइज द फॉलोइंग यूजिंग अलजेब्रिक आइडेंटिटी, मतलब वो फार्मूले जो है a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, उन फार्मूले को उनको यूज़ करके ये क्वेश्चन सॉल्व करें। तो आप यहाँ सोचिए, ये जो है a है, ये b है, तो क्या मैं इस क्वेश्चन को इस तरह लिख सकता हूँ कि 2x माइनस 3, 2x स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, तो ये कौन सा फार्मूला बन गया, ये बन गया आपका, ये आपका बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अब आप किस तरह लिख ले, 2x प्लस 3 लिख ले और 2x माइनस 3 लिख ले, ये भी उसी तरह का फार्मूला है। 18a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो क्या मैं इस क्वेश्चन को इस तरह लिख सकता हूँ कि 9a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बी होल स्क्वायर, तो अब ये ए स्क्वायर है, ये बी स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर है ए प्लस बी और ए माइनस बी। ये भी इसी तरह है, 2y स्क्वायर आप लिखे यहाँ 2y होल स्क्वायर माइनस 4 होल स्क्वायर, 4 स्क्वायर लिख लिया आप यहाँ। तो ये आपका ये है, ये आपका a है, ये आपका b है, तो 2y प्लस 4 और 2y माइनस 4 जो है
उसी तरीके से आपने करना है। ये सारे क्वेश्चन उसी तरीके से होती है, आपने सिर्फ सोचना है कि यहाँ मैंने कौन सा वाला फार्मूला यूज़ करना है। सिर्फ दो टर्म्स है, ए स्क्वेयर और माइनस बी स्क्वेयर फार्मूले पे फिट आता है। 4x माइनस 49y, 4x होल स्क्वेयर माइनस 49 जो है किसके स्क्वेयर से आता है, 7 के स्क्वेयर से आता है, तो 7y स्क्वेयर। तो क्वेश्चन जो है ये इजी है, आप कर सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है इनमें से। इसके बाद क्या है नीचे, पहले आप देख ले कि इन चारों में से कुछ कॉमन है, चारों में से नहीं है, तो फिर आप इस तरह करें कि इनकी ग्रुप्स बना ले, इन दोनों का एक ग्रुप बना ले और इन दोनों का एक ग्रुप बना ले। इनमें से कॉमन क्या है, ए इनमें से कॉमन है, क्योंकि ये ए यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो ए उठा ले, ए प्लस 8 बनेगा ये। और इसके अलावा इन दोनों में से क्या कॉमन है, 4 कॉमन है, क्योंकि 4 के टेबल में जो है 32 आता है। तो 4 इनमें से कॉमन ले ले तो क्या आएगा, 4 कॉमन होगा और ए प्लस 4 8 ज़र 32 आता है, तो 8 ए प्लस 8 जो है यहाँ भी बन आएगा। पहले आप देख ले कि चारों में से कोई कॉमन है, कोई नंबर या वेरिएबल, अगर है तो चारों में से ले ले, नहीं है तो फिर आप इस तरह करें कि इनकी ग्रुप्स बना ले, दो दो का ग्रुप्स बना ले। अक्सर टाइम इसी तरह भी होता है कि ये और ये ग्रुप में आते हैं और बीच वाले जो है ये ग्रुप में आते हैं, तो फिर आपने रीअरेंज करना होगा उसके मुताबिक। तो इन पे प्रैक्टिस कर ले, क्योंकि प्रैक्टिस से जो है इजी पे प्रैक्टिस करेंगे तो आपका थोड़ा प्रैक्टिस भी हो जाएगा और ये चीज़ें जो है आपके दिमाग में पक्की बैठ जाएगी। फिर फैक्टराइजेशन अब हमने करना है, लेकिन किस चीज़ की करनी है, हमने फैक्टराइजेशन क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस की। क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन क्या होता है, जिसमें हाईएस्ट वेरिएबल की जो हाईएस्ट डिग्री होती है वो 2 होती है, न 2 से ज़्यादा होती है न 2 से कम होती है। 2x प्लस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू प्लस 5, ये आपका हो गया एक्सप्रेशन। अब यह जो हाईएस्ट डिग्री ऑफ द एक्सप्रेशन है वो क्या है, वो है 2। तो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन वो होते हैं जहाँ पे वेरिएबल की जो हाईएस्ट डिग्री होती है, मतलब जो सबसे हाईएस्ट डिग्री होगी एक्सप्रेशन में, उसको हम कहते हैं हाईएस्ट डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल इसको कहते हैं। तो इसकी डिग्री क्या है, इसकी डिग्री जो है वो 2 है। जिस एक्सप्रेशन की डिग्री 2 होगी, डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल 2 होगी, उसको हम कहेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फैक्टराइजेशन हमने किस तरह करनी है, इसका तरीका थोड़ा सा मुख्तलिफ है कि अगर हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन या क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन गिवन है तो उसका फैक्टराइजेशन हमने किस तरह करना है। अब यह एक क्वेश्चन देखे, फॉर एग्जांपल एक्स स्क्वेयर माइनस 5x प्लस 4 आपको गिवन है, एक्स स्क्वेयर माइनस 5x प्लस 4। आप इस तरह कर ले कि ये x के साथ जो है यह कोफिशिएंट क्या है, 1 है, क्योंकि कुछ आपको नज़र नहीं आ रहा तो समझ जाए कि यह जो है 1 है। तो 4 और 1 को मल्टीप्लाइड करें तो क्या आएगा, 4 और 1 को मल्टीप्लाइड करने से क्या आता है, 4 आता है। अब आपका काम जो है ये मिडल टर्म जो है इसके साथ है, एक्स स्क्वेयर, और जो कॉर्नर पे जो नंबर्स है उनको आपने छोड़ना है, उनके साथ आपका काम नहीं है। आपका काम किसके साथ है, ये बीच वाले टर्म जो है इसके साथ है। अब इस तरह कर ले आप, फॉर एग्जांपल मैंने क्वेश्चन स्टार्ट कर लिया, अब मैं यहाँ लिखूँगा एक्स स्क्वेयर प्लस 4 लिखूँगा, ये मैंने लिख लिया। अब मेरा काम जो है इसके साथ है, माइनस 5x के साथ है। मुझे तो पता है कि इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन से क्या आता है, 4 आता है। तो अब मैंने इस -5 के, ये जो -5 है, इसके मैंने 2 ऐसे टुकड़े बनाने हैं कि जिनको मैं अगर ऐड कर लूँ तो -5 आ जाए, उनको अगर मैं मल्टीप्लाइड कर लूँ तो इनके मल्टीप्लिकेशन से क्या आया है, 4 आया है, ताकि मुझे 4 मिल जाए। मतलब ये है कि -5x के मैंने 2 ऐसे फैक्टर्स बनाने हैं, ऐसे 2 टुकड़े मैंने बनाने हैं इस बीच वाले टर्म के, कि जिनको मैं अगर ऐड कर लूँ तो -5 मुझे मिल जाए, और जिनको अगर मैं मल्टीप्लाइड कर दूँ तो मुझे 4 मिल जाए। तो फॉर एग्जांपल -5 है, तो अब आप सोच ले कि मैं अगर -1 और -4 को मैं ऐड कर लूँ, -1 और -4 को अगर मैं ऐड कर लूँ तो क्या आएगा, -5 आएगा। तो ये तो मैंने फाइंड कर लिया कि -1 है और -4 है। अब आपने ये भी चेक करना है कि क्या इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन से 4 आता है, तो -1 और -4 इनको मल्टीप्लाइड करने से क्या आता है, माइनस माइनस को मल्टीप्लाइड करें तो क्या आएगा, प्लस आएगा, 1 और 4 को मल्टीप्लाइड करें तो 4 आएगा। तो ये बिल्कुल ठीक है। अब मैंने एक्स स्क्वेयर भी लिखा है और 4 भी लिखा है। अब मैं यहाँ क्या लिखूँगा, यहाँ मैं -1x लिखूँगा और यहाँ इसके साथ -4x लिखूँगा प्लस 4।
अब मैं क्या करूँगा, इन में से एक कॉमन लूँगा और इन में से एक कॉमन लूँगा। फॉर एग्जांपल एक्स स्क्वायर और एक्स में कॉमन क्या है, एक्स है। एक्स जो है यहाँ भी है और यहाँ भी एक्स स्क्वायर इसलिए नहीं ले सकता क्योंकि एक्स स्क्वायर तो यहाँ है लेकिन यहाँ एक्स स्क्वायर नहीं है, तो इससे एक एक्स कट हो जाएगा। एक्स माइनस एक्स जो है ये मैंने सारा उठाया है, एक्स और 1x का सेम मतलब होता है तो यहाँ 1 आएगा। अब इन दोनों में से क्या कॉमन है, माइनस इनमें से जो है 4 कॉमन है। 4x और 4 में क्या कॉमन है, 4 कॉमन है, तो यहाँ जो है -4 है तो ये मैंने -4 कॉमन ले लिया। तो -4 मैंने कॉमन लिया है तो अब यहाँ क्या बचेगा, सिर्फ x बचेगा और बीच में जो है प्लस की जगह मैं क्या लिखूँगा, माइनस लिखूँगा क्योंकि यहाँ मैंने -4 कॉमन लिया है। जब आप नंबर लेते हो और उसके साथ माइनस साइन है तो फिर अंदर जो साइन है वो आपने चेंज करना होगा। अब 4 जो है 4 की जगह मैं क्या लिखूँगा, मैं 1 लिखूँगा क्योंकि सारे का सारा जो यहाँ जो नंबर है वो तो मैंने कॉमन लिया है। तो अब x-1 और x-1 ये सेम आ गए तो यहाँ से आप समझिए कि आपका क्वेश्चन जो है वो ठीक जा रहा है। अब आप क्वेश्चन किस तरह लिखेंगे, इनमें से एक उठा ले x-1 और x-1 से x-1 और ये x-4 इनको मल्टीप्लिकेशन में लिख ले और ये हो गया। अब यह फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन देख ले, -3x² - 10x - 8। तो अभी आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने क्या करना है, 3 और 8 को मल्टीप्लाइड कर ले। ये साइड पे जो कोफिशिएंट है 3 है, यहाँ 8 है, कांस्टेंट के साथ इस कोफिशिएंट को मल्टीप्लाइड कर ले तो क्या आएगा, 8 3 ज़र क्या आता है, 24 आता है। 8 3 ज़र क्या आता है, 24 आता है। अब आपने क्या करना है, -10 के ऐसे दो पार्ट आपने बनाने हैं, ऐसे दो टुकड़े आपने -10 के बनाने हैं जिनको अगर मैं ऐड कर लूँ तो -10 आ जाए, जिनको अगर मैं मल्टीप्लाइड कर लूँ तो क्या आ जाए, 24 आ जाए। तो अब यहाँ पे जो है क्या है अगर मैं फॉर एग्जांपल -12 + 2 को ऐड कर लूँ तो क्या आएगा, -10 आएगा। अब मैं अगर मैं -12 और 2 को मल्टीप्लाइड कर लूँ तो क्या आएगा, -24 आएगा। -8 और 3 से क्या आता है, -8 और 3 को मल्टीप्लाइड करने से -24 आता है। तो अब अगर इनको मैं ऐड कर लूँ -12 और 2 को तो क्या आएगा, -10 आएगा। अब इनको अगर मैं मल्टीप्लाइड कर लूँ 2 और -12 को तो क्या आएगा, -24 आएगा। तो अब मैं इस तरह लिखूँगा इस क्वेश्चन को। फॉर एग्जांपल अब मैं लिखूँगा, ये क्वेश्चन है तो 3x² को अपनी जगह लिखूँगा और -8 को अपनी जगह लिखूँगा। -10 के मैंने कौन से दो पार्ट्स बनाने हैं, मैंने बनाने हैं -12x + 2x। अब अगर इन -12 और 2 को मैं ऐड करूँ तो क्या आएगा, -10 आएगा, -10 आएगा। अब अगर इन दोनों को मैं मल्टीप्लाइड कर लूँ, -12 और 2 को मैं मल्टीप्लाइड कर लूँ तो क्या आएगा, -24 आएगा क्योंकि -8 और 3 को मल्टीप्लाइड करने से भी -24 आता है। तो मेरा क्वेश्चन जो है वो ठीक जा रहा है। अब इसके बाद मैंने क्या करना है, इन्होंने जिस तरह किया है 3x² और -12x है, इनमें से कॉमन क्या है, 3 भी है और x भी है। 3x जो है इनमें से कॉमन है, 3x आपने कॉमन ले लिया तो x बनेगा, यहाँ क्या रहेगा, x माइनस अपनी जगह तो 3 4 ज़र 12 आता है, 4 लिखूँगा और ये x था और एक x मैंने कॉमन लिया है तो x - 4। अब इन दोनों में से कॉमन क्या है, ये इसके साथ x है लेकिन इसके साथ नहीं है तो मैं सिर्फ 2 को कॉमन लूँगा। 2 1 ज़र 2 आएगा, ऐसे तो 2 अड़ गया यहाँ, माइनस और 8 जो है 2 4 ज़र 8, तो यहाँ मैं क्या लिखूँगा, 2 4 ज़र 8 लिखूँगा। अब देखिए x - 4 सेम है तो मतलब आपका क्वेश्चन ठीक जा रहा है। तो आपका क्वेश्चन अब क्या होगा, x - 4 और 3x - 2, ये जो है आपका क्वेश्चन होगा। आपने किस तरह लिखना है फिर क्वेश्चन को, 3x - 2 × x - 4, ये हो गया आपका आंसर। अब इसके बाद लास्ट एक्सरसाइज है तो इसको हमने किस तरह डील करना है। फॉर एग्जांपल ईटा वाला आपको कहे, वो अगर आपको देंगे तो इजी क्वेश्चन देंगे, कोई डिफ़िकल्ट क्वेश्चन वो आपको नहीं देंगे। फॉर एग्जांपल उन्होंने आपको ये क्वेश्चन दे दिया कि 2x² + 5x + 3, इसको सॉल्व कर लिया, इसकी फैक्टराइजेशन फाइंड कर ले बाय मिडल टर्म ब्रेकिंग। तो आपने क्या करना है, 2x² + 2 ये आपने लिखना है, 2x² + 2 ये आपने लिख लिया। अब इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन से क्या आता है, 2 और 2, ये 2 है +2 है और ये भी 2 है, 2 और 2 की मल्टीप्लिकेशन से क्या आता है, 4 आता है।
तो अब आपने करना ये है कि बीच में जो -5x है इसके ऐसे दो टुकड़े बनाने हैं कि जिनको आप ऐड कर ले तो +5x आ जाए, जिनको आप मल्टीप्लाइड कर ले तो 4 आ जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल 4x² आ जाए। 5 है बीच में, तो 5 के आपने ऐसे दो टुकड़े बनाने हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल 4 + 1, इनसे क्या आता है 5 आता है। 4 और 1 को मल्टीप्लाइड करें तो 4 आता है। तो हमारा कंडीशन जो है उसके लिए ये ठीक है। तो मैं क्या लिखूँगा, +4x लिखूँगा, +1 आता है तो 1 की जगह x लिखूँगा या 1x, वही मतलब है इसका। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, 2x कॉमन है, और इन दोनों में से क्या कॉमन है, कुछ भी कॉमन नहीं है। तो इनमें से फिर आप कॉमन क्या लेंगे, जब कॉमन कुछ भी ना हो फिर आप 1 कॉमन लेंगे। तो इसी तरह आप क्वेश्चन को, फॉर एग्जांपल इसको मैं करता हूँ 2x लेता हूँ कॉमन, तो यहाँ क्या बचेगा, x + 2 बचेगा। यहाँ इनमें से कुछ कॉमन नहीं है तो 1 लेता हूँ, x + 2 आएगा यहाँ। तो x + 2 यहाँ भी आ गया, यहाँ भी। तो मतलब मेरा क्वेश्चन जो है वो ठीक है। अब आपने क्या लिखना है आंसर, x + 2 × 2x + 1। दूसरा क्वेश्चन है x² - 9x + 18। तो इसके दो पार्ट्स इस तरह बनाने हैं जिनके 18 को, यहाँ 1 है इसका कोएफिशिएंट, उसके साथ मल्टीप्लाइड करें तो क्या आएगा, 18 आएगा। अब -9 के आपने ऐसे दो टुकड़े बनाने हैं कि जिनको अगर आप ऐड कर ले तो -9 आ जाए, जिनको अगर आप मल्टीप्लाइड कर ले तो 18 आ जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने -6 और -3 को चूज़ कर लिया। अब मुझ पे कोई वही नहीं हुई ऊपर से कि मुझे डायरेक्टली पता चल गया। इस पे आपने प्रैक्टिस करना है। जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो फिर आप जो है डिफरेंट दो नंबर्स को मिले कि क्या उनके जो सम है उससे -9 आए। -6 और -3 से क्या आता है, -9 आता है। -3 और -6 को मल्टीप्लाइड करने से क्या आता है, माइनस और माइनस को मल्टीप्लाइड करें तो प्लस आएगा, 3 6 18 आता है। तो ये बिल्कुल ठीक है, मुझे जो चाहिए वो नंबर मुझे मिल गए। तो अभी आपने क्या करना है, इसको किस तरह लिखना है कि x² - 3x - 6x + 18। तो अब इनमें से कॉमन क्या है, x कॉमन ले ले, और इनमें से कॉमन जो है वो -6 ले ले, क्योंकि x यहाँ नहीं है तो सिर्फ 6 -6 कॉमन है, और बाकी क्वेश्चन जो है उसी तरीके से आप कर लें। इसके बाद क्या है, x² + 3x - 4, -4 को 1 के साथ मल्टीप्लाइड करें तो क्या आएगा, -4 आएगा। अब आपने क्या करना है, इस 3 के आपने ऐसे दो पार्ट्स बनाने हैं जिनको अगर आप ऐड कर ले तो आपको +3 मिल जाए, जिनको अगर आप मल्टीप्लाइड कर ले तो आपको -4 मिल जाए। तो अब जो है फॉर एग्ज़ाम्पल 4 - 1 है, 4 - 1 से क्या आता है, 3 आता है, और 4 × -1 से क्या आता है, -4 आता है। तो ये नंबर जो है ये मुझे मिल गए। अब आप सोचेंगे कि मुझे किस तरह डायरेक्टली पता चल रहा है कि 4 और -1 को मैंने लेना है, इन नंबर का मुझे किस तरह पता चले। इन पे मैंने पहले प्रैक्टिस किया था स्कूल लेवल पे, या जब मैंने ये पढ़े थे तो इन पे मैंने प्रैक्टिस किया था। जब फिर कॉलेज में भी इसी तरह के क्वेश्चन आए थे, इन पे मैंने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस किया, इसलिए मुझे डायरेक्टली पता चल रहा है। आप भी क्वेश्चन थोड़े से ये एक्सरसाइज आप करेंगे तो फिर आपको जो है ख़ुद ब खुद अंदाज़ा हो जाएगा। अब फॉर एग्जांपल 9x² है, 6x + 1 है। पहले आप इस तरह करें कि 1 और 9 को मल्टीप्लाइड करें तो क्या आएगा, 9 आएगा। अब आपने इस 6x के ऐसे दो 6 जो है इसके आपने ऐसे दो पार्ट बनाने हैं जिनको अगर आप ऐड करें तो ये आ जाए, 6 आ जाए, 3 + 3। इनको अगर आप मल्टीप्लाइड करें 3 और × 3 को तो 9 आता है, ऐड करने से 6 आता है। तो बिल्कुल ये ठीक है। तो आप क्या करेंगे भी, 9x² + 1, बीच में क्या लिखे, 3x + 3x + 3x। तो इनमें से 3x कॉमन ले ले तो क्या बनेगा, 3x + 1 बनेगा। इनमें कॉमन नहीं है तो +1 कॉमन ले ले, 3x + 1 इससे भी आएगा, और क्वेश्चन को जो है आगे सॉल्व कर ले। तो ये ख़त्म हो गया बात यार। इस चैप्टर ने तो मुझे बहुत ज़्यादा थका दिया, बहुत लॉन्ग चैप्टर था। तो चलिए अब MCQs करते हैं कि MCQs जो है आपने ख़ुद करने हैं, और देखते हैं कि MCQs में क्या है। आर दोज अल्फ़ाबेट आर लेटर विच आर यूज टू रिप्रेजेंट अननोन क्वांटिटी। अननोन क्वांटिटी क्या होते हैं, जिसको हम वेरिएबल कहते हैं, जिसकी जो क्वांटिटी होती है और वो हमें मालूम नहीं होती। इसकी क्वांटिटी कुछ भी हो सकती है, इसकी वैल्यू जो है कुछ भी हो सकती है, तो इसको हम क्या कहते हैं, वेरिएबल कहते हैं। इसके बाद क्या है, द वैल्यू ऑफ इज़ नॉट फिक्स्ड। किसकी वैल्यू फिक्स नहीं होती, कांस्टेंट की वैल्यू जो है वो फिक्स होती है, एक्सपोनेंट भी फिक्स होता है, वेरिएबल जो है इसकी वैल्यू फिक्स नहीं होती। एक्स जो होता है, XYZ या ABC जो होती है उनकी वैल्यू फिक्स नहीं होती, इनको हम वेरिएबल कहते हैं।
कोफिशिएंट भी एक नंबर होता है जिसको हम वेरिएबल के साथ लिखते हैं। फॉर एग्जांपल 5x मैंने लिख लिया है। अब यह 5 जो है ये कोफिशिएंट है और x जो है ये वेरिएबल है। अब आगे क्या है, इज़ द नंबर विच रिप्रेजेंट रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन ऑफ द सेम वेरिएबल। तो इनमें से जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है, एक्सपोनेंट है। एक्सपोनेंट क्या है, फॉर एग्जांपल 5 पावर 3 मैंने लिख लिया। अब ये 3 जो है ये क्या है, ये एक्सपोनेंट है। ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है कि 5 को आपने रिपीटेडली अपने आप के साथ मल्टीप्लाइड करना होगा। 5 पावर 3 का मतलब है कि 5 को 5 के साथ 2 बार मल्टीप्लाइड कर ले। 5 पावर 1 5 पावर 2 है तो 5 मल्टीप्लाइड बाई 5 कर ले, 5 को 5 के साथ 1 टाइम कर ले। दूसरा है कि इन द एक्सप्रेशन 2x² + 3x - 1 इनमें से कांस्टेंट कौन सा है। तो कांस्टेंट तो आपको आता है कि इनमें से कांस्टेंट कौन सा होता है जिसके साथ वेरिएबल नहीं होता और फिक्स नंबर होता है। ये x जो है यह कांस्टेंट है। दूसरा क्या है, इन एनी पॉलिनोमियल द हाईएस्ट एक्सपोनेंट पावर ऑफ द वेरिएबल इज कॉल्ड डिग्री। हमने कहा था डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होती है, हाईएस्ट डिग्री ऑफ एनी वेरिएबल इन पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन इज कॉल्ड डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। इसके बाद क्या है, पॉलिनोमियल है वेरिएबल हुज एक्सपोनेंट आर मस्ट बी द नंबर। पॉलिनोमियल कौन से नंबर होते हैं जिनके जो पॉलिनोमियल वो हमने पढ़े थे कि पॉलिनोमियल फॉर एग्जांपल 3x² जो है + 5x + 3। अब मैं अगर लिख लूँ कि 3x² 2/3 या लिख लूँ कि 2x - 3। अब ये भी पॉलिनोमियल नहीं है, ये भी नहीं है, सिर्फ ये पॉलिनोमियल है। क्यों पॉलिनोमियल है, क्योंकि x का जो कंपोनेंट है एक्सपोनेंट है वो क्या होना चाहिए, वो होल नंबर होना चाहिए। मतलब 0 1 2 3 हो सकता है लेकिन वो कभी भी होल नंबर ज़रूर, वो कभी भी ना माइनस में हो सकता है और ना जो है वो फ्रैक्शन में हो सकता है। इसके बाद क्या है, पॉलिनोमियल्स विच कंटेन ओनली वन टर्म, जिनमें सिर्फ एक टर्म होता है तो उसको हम मोनोमियल कहते हैं। जिसमें 2 टर्म्स होते हैं उसको हम बाइनोमियल कहते हैं। जिसमें जो है 3 टर्म्स होते हैं उसको हम ट्राइनोमियल कहते हैं। जिसमें 4 टर्म्स होते हैं उसको हम क्वाड्रिनोमियल कहते हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये चैप्टर समझ आ गया होगा। इसके बाद रिव्यू एक्सरसाइज है। रिव्यू एक्सरसाइज का ये मतलब होता है कि ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो उम्मीद है कि आपको अलजेब्रे का जो है बहुत ज़्यादा समझ, थोड़ा बहुत नहीं बहुत ज़्यादा समझ आ गया हो क्योंकि तो उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा इंशाल्लाह। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अभी के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। वस्सलाम।